विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। और आज हम मैट्रिक्स का तीसरा पार्ट का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी दी जाएगी। और हमें आशा है कि जैसे आप सभी वीडियो को लाइक किए हैं, शेयर किए हैं और इस समय हमारे पास टोटल 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो अगला वीडियो भी आप लाइक करेंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को दबाना न भूलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है और इसे हम कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यह मैट्रिक्स का पार्ट थर्ड है और थर्ड पार्ट में आपको तीन चीजें आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा है सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। हम एक स्केलर से मैट्रिक्स का कैसे गुणा करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इन तीन चीजों पर विधिवत हम लोग आज डिस्कशन करेंगे ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो आव्यूह को हम कब जोड़ सकते हैं, दो आव्यूहों में जोड़ने के लिए हमें कंडीशन क्या क्या देखना है, किस कंडीशन के अनुसार हम इनको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यह बताते हैं कि दो आव्यूहों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि उनका क्रम क्या है। अगर क्रम समान है तो हम दो आव्यूहों को जोड़ सकते हैं, और क्रम समान नहीं है तो दो आव्यूहों को हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है दो समान क्रम के आव्यूहों का योग उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह होता है जो दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N का तथा B इज इक्वल टू BIJ M क्रॉस N समान क्रम के दो आव्यूह हैं, तो इनका योग हम A प्लस B से निरूपित करते हैं और लिखते हैं AIJ M क्रॉस M ऑर्डर का है और BIJ भी M क्रॉस M ऑर्डर का है। इनके संगत अवयवों को जोड़ने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह AIJ प्लस BIJ M क्रॉस N उसी क्रम का एक आव्यूह प्राप्त होता है। जैसे यहाँ उदाहरण में आपको स्पष्ट किया गया है, यहाँ A इज इक्वल टू A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, A12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है और A21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है और A22 फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम है। यानी कि दो संख्याएं सफिक्स के रूप में यहाँ दिखाई गई हैं, अनुलग्न कहते हैं। और इन अनुलग्नों में से पहली संख्या रो को और दूसरी संख्या कॉलम को निरूपित करता है। उसी तरह से बी में भी B11 C B12 B21 और B22 समान क्रम के दो आव्यूह हैं। जोड़ने के लिए यहाँ पे A11 को B11 के साथ और A12 को B12 के साथ, A21 को B21 के साथ और A22 को B22 के साथ ऐड किया गया है। एक ही क्रम के आव्यूहों को का योग निरूपण, यहाँ पे कहा गया एक ही क्रम के आव्यूहों को योग के अनुरूप कहे जाते हैं। अगर इनका समान क्रम नहीं है तो योग के अनुरूप नहीं कहे जाते हैं। एक बार हम फिर से ऊपर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि समान क्रम के आव्यूहों का योगफल उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह होता है जो दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो जोड़ने पर आर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी क्रम का एक आव्यूह प्राप्त होता है। और यहाँ पे यदि कहा गया है कि A तथा B समान क्रम के दो आव्यूह हैं, उनके योग को हम संगत अवयवों को जोड़ करके यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे एक उदाहरण आपको दिखाया गया है जिसमें पहला एलिमेंट है A11 को हम किसके साथ जोड़ने वाले हैं, B11 के साथ जोड़ेंगे, यह इसका संगत एलिमेंट कहलाता है। और A12 को हम यहाँ पे A12 को दिखा रहे हैं ग्रीन कलर से, A12 को हम B12 के साथ जोड़ने वाले हैं, यह इसका संगत अवयव है। इसी प्रकार से यहाँ पे A21 यह दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट है, तो इसमें भी दूसरे पंक्ति के पहले एलिमेंट B21 के साथ जुटेगा और A22 का हम एडिशन B22 के साथ करेंगे और यह संगत एलिमेंट जोड़ने पर जो एलिमेंट प्राप्त हुआ हम A प्लस B से निरूपित करते हैं इनके योग को। और यहाँ पे पहला एलिमेंट दिखाया गया, पहला मैट्रिक्स दिखाया गया है, यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स दिखाया गया है और इनके संगत अवयवों को जोड़ करके यहाँ दिखाया गया है कि इनका योग कैसे प्राप्त करते हैं। तो यह दो मैट्रिक्स को जोड़ने का सही तरीका है और जोड़ने के लिए जो कंडीशन है, एक ही क्रम के अवयवों को योग के अनुरूप कहे जाते हैं। अगर इनका
क्रम समान नहीं है तो योग के अनुरूप नहीं कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम दो अवयवों को जोड़ सकते हैं और हमें आशा है कि यह आपको समझ में भी आ गया होगा कि दो अवयवों को जोड़ने के लिए उनका क्रम समान होता है और संगत अवयवों को आपस में जोड़ करके उसी क्रम का एक नया मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि दो अवयवों को जोड़ने के लिए जो उदाहरण अंकों में दिया गया है यहाँ पे A 2 4 7 5 और B 3 1 8 0 समान क्रम के दो अवयव, इन दोनों अवयवों का क्रम 2/2 का है, तो जो इसका आंसर आएगा एडिशन का, इसी क्रम 2/2 का ही एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा और इनके संगत अवयवों को जोड़ करके जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ जुटेगा। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी दिया गया है, दोनों के क्रम समान है, इनके एडिशन को हम a + b से निरूपित करते हैं। यहाँ मैट्रिक्स हमने ये लिखा है और यहाँ पे b लिखा है। अब एडिशन कैसे करना है, यह 2 जो रेड कलर से दिखाया गया है यहाँ पे, यह 2 इस 3 के साथ जुटेगा क्योंकि इसका पोजीशन a11 है और 3 का भी पोजीशन b11 है। अब 4 का एडिशन यहाँ पे दिखाया गया है, 4 किसके साथ ऐड होगा, तो 4 का कलर यहाँ ब्लू है, यहाँ देख लीजिए हल्का ब्लू है, नेवी ब्लू है, तो इसको हम a के साथ जुड़ेंगे तो हो जाएगा 4 + 1 और 2 + 3 यहाँ पे लिखा गया है। 7 8 के साथ जुटेगा, ब्लू कलर से दिखाया गया है, और फिर से आपका 5 0 के साथ जुटेगा और इस तरह से इसका एडिशन हो गया 5 5 15 और 5। इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं और इनको जोड़ सकते हैं। तो हमें आशा है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा और इसको भी आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो एडिशन का यह जो तरीका है आपको बताया गया, दो मैट्रिक्स को ऐड करने का यह सही तरीका है और ऐड करने के पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनका आर्डर सेम है या नहीं। अगर आर्डर सेम नहीं तो कहेंगे कि यह मैट्रिक्स योग के अनुरूप नहीं है। तो इसके बाद हम अब मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे दो मैट्रिक्स को। तो चलिए देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन यानी कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे घटाते हैं। बिल्कुल सेम वही तरीका है, दो मैट्रिक्स को हम घटाने के लिए भी हम उनके आर्डर सेम रखते हैं। तो दो मैट्रिक्स के घटाने का आर्डर सेम होना चाहिए। इससे पहले जो एडिशन हमने लोगों ने पढ़ा है, एडिशन के गुणधर्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि एडिशन किन किन नियमों का पालन करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक क्रम विनिमय नियम जिसको कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, यदि a तथा b समान क्रम के दो अवयव हो तो इनको जोड़ने के लिए a में b को ऐड करें चाहे b में a को ऐड करें, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम में बताया गया है यदि a b और c समान क्रम के अवयव, तीन अवयव दिए गए हैं, तो a + b को जोड़ के तब c को ऐड करें या b + c को जोड़ के तब a को ऐड करें, तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। योज्य तत्समक, अवयवों के योग के लिए शून्य अवयव को योज्य तत्समक कहते हैं, क्योंकि शून्य अवयव किसी अवयव के उसी क्रम का शून्य अवयव उस अवयव में ऐड किया जाए तो उस अवयव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे A एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे O एक जीरो मैट्रिक्स दिखाया गया है, जिस क्रम का A है उसी क्रम का जीरो मैट्रिक्स दिखाया जाएगा और इनको जोड़ने पर ये प्राप्त होगा, चाहे O में A ऐड करे चाहे A में O ऐड करे, इनके मान पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे तीन नियम आपको दिख रहा होगा। पहला आपने पढ़ा क्रम विनिमय नियम, यह एडिशन का जो नियम है क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। तो दो अवयव को जोड़ते समय a में b को जोड़ा जाए और चाहे b में a को जोड़ा जाए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यहाँ पे साहचर्य नियम दिखाया गया है। साहचर्य नियम में तीन समान क्रम के अवयव हो तो पहले a + b को जोड़ के तब c को ऐड करें, अच्छा है a को बाद में ऐड करें, पहले bc को ऐड करें, जो आंसर है उसमें a को ऐड करें, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये साहचर्य नियम का पालन करता है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण नियम जो यहाँ बताया गया है, योज्य तत्समक, जीरो को किसी अवयव के उसी क्रम के अवयव में जोड़ा जाए, जीरो अगर 2/2 का है और a का भी क्रम 2/2 का है, ऐड करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किसी भी अवयव में उसी क्रम का एक शून्य अवयव जोड़ा जाए तो उस अवयव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। a में जीरो अवयव जोड़े तो a प्राप्त होगा या जीरो में a अवयव जोड़े, क्रम समान होना चाहिए, तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड एडिटिव, योज्य तत्समक, जो यहाँ पे तीन आपको नियम दिखाई दे रहे हैं।
तीनों नियम का पालन करता है। और आगे बढ़ते हैं, बाकी इसके जो नियम है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स में योज्य प्रतिलोम, यह प्रत्येक अवयव ए के लिए एक अवयव माइनस ए इस प्रकार होता है कि ए में अगर माइनस ए को ऐड कर दे तो यह नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो अवयव हो जाता है। माइनस ए में प्लस ए करे तो इसका भी आंसर नल मैट्रिक्स ही होता है, यानी कि यह जीरो जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। जीरो बाई सभी एलिमेंट इसके जीरो हो जाते हैं जब किसी भी अवयव में उसी अवयव को घटा दिया जाता है, यानी कि उसका माइनस साइन ऐड कर दिया जाता है। निरसन का नियम है, यदि ए बी तथा सी समान क्रम के तीन अवयव हो तो ए में हम बी को ऐड करें और ए में सी को ऐड करें और दोनों के मान बराबर होते हैं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसे हम बायां निरसन का नियम कहते हैं। इसी प्रकार से ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें तो यह कैंसिल होने के बाद से ए बराबर सी, या दायां निरसन का नियम कहलाता है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं जो ये नियम है एडिशन का, जो यहाँ पे लिखा गया है योज्य प्रतिलोम, यानी कि किसी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का माइनस साइन ऐड कर दिया जाए तो यह शून्य हो जाता है। निरसन का नियम है a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ a से a कटने के बाद से a से a कट गया तो बचा क्या, b बराबर c, यह बायां निरसन का नियम कहलाता है। यहाँ पे a में b ऐड किया गया है और इसका मान c प्लस बी के बराबर है, तो यहाँ b से b कटने के बाद से बचेगा a बराबर c, यह दायां निरसन का नियम कहलाता है। तो इस प्रकार से निरसन का नियम भी यहाँ ओबे होता है, निरसन के नियम का यहाँ भी पालन होता है। और इस मैट्रिक्स में भी जो मैट्रिक्स का एडिशन है इन प्रॉपर्टी का पालन करता है, नियम का पालन करता है। तो ये 5 नियम जो आपको बताया गया, इस नियम को आप याद रखेंगे कि एडिशन करते समय नियमों का पालन होता है। अब यहाँ पे जो अवयवों का अंतर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। यदि ए तथा बी समान क्रम के दो अवयव हैं तो इनका अंतर ए माइनस बी इसी क्रम का एक अवयव होगा जो ए के अवयवों में से बी के संगत अवयव को घटाने पर प्राप्त होता है। जैसे ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन का और बी इज इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन का समान क्रम के दो अवयव हैं तो इनका अंतर हम ए माइनस बी इज इक्वल टू ए आई जे और माइनस बी आई जे इक्वल टू हो गया ए आई जे माइनस बी आई जे, उसी क्रम का एक अवयव प्राप्त होता है। इसमें भी ध्यान रखेंगे कि समान क्रम के अवयव को ही घटा सकते हैं क्योंकि घटाने के लिए हम संगत एलिमेंट लेना पड़ता है। एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझते हैं कि दो अवयव अगर ए और बी समान क्रम के हों तो कैसे इनका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया ए माइनस बी, ए भी 3/2 का है और बी भी 3/2 का है, तो इनका अंतर ए में से बी घटाया गया है तो संगत अवयवों को घटाने पर यह प्राप्त होता है। और यहाँ पे संगत अवयव हम कैसे लिखते हैं, यहाँ देख लीजिए। ए जो एलिमेंट हम दिखा रहे हैं स्क्वायर में, यहाँ पे A11 का मान 2 है और यहाँ पे B11 का मान 1 है, तो हम 2 में से 1 घटाएंगे। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है 2 में से 1 घटाते हैं। इसी प्रकार से 0 का संगत एलिमेंट 4 है और 0 में से 4 घटा करके यहाँ लिखा गया है, तो 0 माइनस 4 यहाँ लिख दिया गया। अब 6 का संगत एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा 3, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस 3 दिखाया गया है यहाँ पे। और फिर से -1 इस का जो नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा A31 और इसमें से हम 2 घटाएंगे क्योंकि ये B31 है और घटाने पर -1 और -2 यहाँ लिखा गया है। अब बचा हुआ एलिमेंट जो है 2, इस 2 को हम -3 में से करेंगे तो माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा और 2 माइनस और ब्रैकेट में -3 लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट था यहाँ पे यह दिखाया गया है आपको और इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसका जो अंतर होगा यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है इसका अंतर यहाँ पे लिखा गया है 1 और फिर से यहाँ पे 0 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे -4 लिखा गया है। यहाँ पे 6 में से 3 घटाया गया है तो यहाँ पे 3 लिखा गया है और 4 में से 0 घटाया गया है तो यहाँ 4 लिखा गया है और -1 -2 मिलकर हो गया -3 और -2 माइनस -3 मिलकर के हो गया 5 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस प्रकार से ये एलिमेंट प्राप्त हो गए। तो सब्ट्रैक्शन का भी वही नियम है जो एडिशन का है, और अंतर केवल क्या है कि उसमें एलिमेंट जुड़ते हैं और इसमें एलिमेंट क्या करते हैं, माइनस एलिमेंट जोड़ते हैं तो घट जाता है और यहाँ पे इस तरह से मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। ये हो गया दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि इसके बाद से जो हम लोगों को पढ़ना था, जो थर्ड पार्ट है इसका, जो आज का मुख्य है, दो अवयवों के गुणन या अदिश गुणन। दो अवयवों का अदिश से गुणन या अदिश गुणन इसको कहते हैं। दो अवयवों को आपस में, दो अवयव नहीं, एक अवयव का और एक स्केलर है, कोई संख्या है, इससे गुणा करना यहाँ सीखेंगे। माना एक अवयव है तथा के एक अदिश राशि है, तो के ए को अवयव का अदिश गुणन कहते हैं, और इसमें जो ए के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ए आई जे एम क्रॉस एम का एक अवयव है, तो के ए बराबर हो जाएगा के इंटू ए आई जे, और के का सब में गुणा कर दिया गया, तो ये हो जाएगा के आई जे एम क्रॉस एम। ऑर्डर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ दिखाया गया है आपको a इज इक्वल टू 2 5 3 1। अब हम इसका 7 गुना करना है, 7 ए निकालना है, तो 7 और यहाँ पे 2, यहाँ पे हम आपको दिखा दें मार्कर से, ताकि यह दिखाई दे आपको। इसमें हमें, इस अवयव में हमें किससे गुणा करना है? 7 से। यहाँ 7 दिखाया गया है, तो 7 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 7, फिर से 7 इंटू 5, फिर से 7 इंटू 3 और 7 इंटू 1। सभी अवयवों में 7 गुना कर दिया गया, तो हो गया 7 दूना 14, पहला एलिमेंट हो गया इसका। 7 बचे 35, दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरा एलिमेंट जो A22 है 21 हो गया, और यह 7 1 जा 7 हो गया। इस प्रकार से आप गुणा करके यहाँ पर मैट्रिक्स आपने निकाल लिया, तो इसको अदिश गुणन कहते हैं। और हमें आशा है कि अदिश गुणन भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी मैट्रिक्स का जैसे 4 लिखा जाता तो 4 गुना कर देते सभी एलिमेंट को, 5 अगर लिखा गया हो तो सभी एलिमेंट को 5 गुना कर देंगे। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का स्केलर में गुणन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अदिश गुणन के गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि ए तथा बी समान क्रम के दो अवयव और के एक अदिश राशि हो, तो हम a प्लस बी को जोड़ करके के से गुणा करें, या अलग अलग ए में भी के से गुणा कर लें और बी में भी के से गुणा कर लें, तब ऐड करें, तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम दिखा दें आपको, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो यहाँ पे आप दूसरा पार्ट देख लीजिए। अगर m और n दो अदिश हैं और a कोई एक अवयव है, तो m प्लस n को ऐड करके इसे गुणा करें, चाहे अलग अलग m गुना कर दें एक का, फिर से n गुना कर दें, फिर दोनों को ऐड करें, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि m और n दो राशि है और a कोई अदिश राशि है, तो m प्लस n बराबर हो जाएगा am प्लस an, और इस प्रकार से मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यह अभी आपको वीडियो हम सेंड कर रहे हैं, और इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और हमें आशा है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।